अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं या ये वीडियो आपकी फीड में आपको आ गई है तो आई एम श्योर कि आपके घर में या तो विटिलिगो पेशेंट है या सोराइसिस पेशेंट है या कोई तो स्किन डिसऑर्डर की परेशानी है जिसके लिए आप सोल्यूशन आयुर्वेद से ढूंढ रहे हैं। सो मैं क्योंकि एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और ये जानती हूँ कि जब ऋतुएं चेंज होती हैं, सीजन चेंज होता है, तो बहुत से डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आयुर्वेद देता है। और यही लिस्ट के चलते अब समर्स क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं, एक विटिलिगो पेशेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो उनके किचन में चेंज हो जानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी किचन में गर्मियों में क्या ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिससे आपकी स्किन की कंडीशन अच्छी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि किचन में ही हमारी आधी से ज़्यादा दवाई है। ऐसा बहुत बार सुना भी होगा आपने कि अगर किचन सही है ना किसी के घर की और वहीं से खाना जो आप खा रहे हैं अगर वो आप ठीक ठाक बैलेंस कर लेते हैं तो आधी बीमारियां तो होती ही नहीं है, और ये बिल्कुल सही भी है। तो इसी के चलते ये जो वीडियो है उसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि आपको इंक्लूड करनी है, मतलब कि आपके घर में होनी ही चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको निकाल बाहर नहीं करनी, इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगी बट थोड़ा सा कम इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें लेकर आनी है अपनी किचन में जब गर्मियाँ चल रही हैं और आपके घर में कोई स्किन की परेशानी भी चल रही है। तो सबसे पहले नंबर पे है ठंडी चीज़ें। जितनी भी ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उनको आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। अब उसमें लिस्ट बहुत सारी है, लंबी है, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा टेस्ट भी बना रहे, ईजी भी हो लेना और आपकी डाइट भी ख़राब ना हो, क्योंकि सफ़ेद दाग के इलाज में मैं डाइट में बहुत से डूज एंड डोंट्स बताती हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रात को भिगोते हैं, एक दाना भिगोते हैं, इतना सारा फूल जाता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी, मतलब वो जैसा दिखता है जेली जैसा दिखता है, तो उसका टेस्ट कुछ नहीं होता, बिल्कुल बकबका टेस्ट होता है उसका। तो उसको आप स्वीटन कर सकते हैं, मीठे के साथ ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, शरबत के साथ ले सकते हैं। जिन लोगों को नाक से खून आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है गर्मियों में, या जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको खून बहुत ज़्यादा जाता है जब उनको पीरियड्स होते हैं, लेडीज़ को जब प्रॉब्लम आती है, या फिर जिनको बॉडी में हीट की परेशानी है, तो उनके लिए गूंद कतीरा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट इसी में आता है गुलकंद। अब गुलकंद का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको अपनी या तो रूटीन में सुबह के टाइम एम्प्टी स्टमक ले लेना है, या इसी से बहुत सारी आजकल डिशेस बन जाती हैं, मतलब कुछ स्नैक्स बन जाते हैं, जैसे चॉकलेट्स के साथ मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं, डेट्स के साथ दे सकते हैं। तो ये एक एज अ स्वीट डिश भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये घर में पर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कोई मिल्क शेक इन्जॉय करना चाहते हैं तो गुलकंद के साथ मिल्क शेक भी बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद आता है कूलिंग स्पाइसेस, यानी कि कोई ठंडे स्पाइसेस आपके किचन में ज़रूर होने चाहिए। सौंफ आपकी किचन में ज़रूर होनी चाहिए, इलायची आपकी किचन में ज़रूर होनी चाहिए, मिश्री, धागे वाली मिश्री ज़रूर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर भी बहुत अच्छा रहता है, और अगर नहीं तो आप इसे खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और मिश्री का तो इस्तेमाल चीनी की जगह करना ही चाहिए। इसके बाद आता है यूटेंसिल्स, कि आप कौन से बर्तन यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं अपने सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को तांबे के बर्तन का पानी जो है वो बोलती हूँ कि एडवाइस करती हूँ लेना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है ना कि इस सीज़न में जो हीट वाले पेशेंट्स हैं जिनको गर्मी बहुत लगती है, उनको तांबे का पानी मैं थोड़ा कम बोलती हूँ लेने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, और बोलती हूँ मटके का पानी पीना शुरू कर दीजिए। मटके का, घड़े का जो पानी है वो बहुत ठंडा होता है नेचर में, और उससे आपकी बॉडी की जो नेचुरल हीट है वो कम हो जाती है और नेचुरली ठंडी हो जाती है आपकी बॉडी। इसके बाद एक जो हर्ब है वो है खस, जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उसकी रूट्स आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सफ़ेद दाग के पेशेंट को ही पीना चाहिए, एक्चुअली गर्मियों में सबको ही पीना चाहिए। तो उसकी जो रूट्स हैं आप अपने मटके में डाल के छोड़ सकते हैं, उससे पानी अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो पानी की बॉटल्स हैं जो आप भर के फ्रिज में रखते हैं, उसमें एक एक उसकी जो स्टेम है वो डाल सकते हैं, जिससे कि वो ठंडा करेगा पानी को। ये भी आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक कूलिंग जो चीज़ है जो मैं ऐड करवाना चाहती हूँ आपकी किचन में या आपकी डाइट में, वो है सब्ज़े के बीज, सब्ज़ा बीज, जिसको आपने अक्सर देखा होगा कि फलूदे के ऊपर डले रहते हैं। बेसिल सीड्स बोला जाता है इनको। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग चिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अभी ये सीज़न है कि आप चिया सीड्स से बेसिल सीड्स पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि चिया सीड्स जो हैं वो थोड़े से गर्म होते हैं तासीर में, और बेसिल सीड्स जो हैं वो ठंडे होते हैं। बेसिल सीड्स को आप अगेन यूज़ करने के बहुत तरीके हैं। हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, आप इसे सोक करिए और वो फूल जाता है, वो पानी को सोक कर लेता है। तो वो पानी, उसको आप सब्ज़ा बीज को फ्रूट के ऊपर डाल के खा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।
पानी जो पी रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, उससे पूरा दिन आपकी बॉडी जो है वो ठंडी रहेगी। उसके अलावा इसको आप किसी भी डिश में, लाइक अगर आपको लगता है कि आप कुछ शरबत ड्रिंक कुछ भी बना रहे हैं उसमें ऊपर से डाल दीजिए। हार्डली 5 मिनट्स में वो इतना फूल जाएगा, सुंदर भी लगेगा और उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें इस्तेमाल करने हैं, तो फ्रूट्स मैंने जो एडवाइस किए हैं वो सारे कूलिंग ही हैं बेसिकली आपके डाइट चार्ट में। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, सिंघाड़ा है, कोकोनट है, ये सब कूलिंग है। ये सब आपको वैसे खाना अलाउड ही है, इसको इंक्लूड रखना ही है अपने डाइट चार्ट में। उसके अलावा वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, एक प्रॉब्लम है कि आजकल सब सब्जियां हर सीज़न में मिलती हैं, बट इस समय पे आपको जैसे कि घिया, तोरी, टिंडे, ये जितनी कूलिंग सब्जियां हैं इसको ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और मिंट, पुदीना आप बहुत अच्छे से मिलने लगता है, तो पुदीने को भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। पुदीने की चटनी बिना खटास के बनाई जा सकती है। पुदीने को आप परांठे के ऊपर लगा के पुदीना परांठा बना के खा सकते हैं। पुदीने को सुखा के नमक के साथ मसाला बना के रख सकते हैं, और कुछ भी खा रहे हैं अगर उसमें वो मसाला यूज़ करना है तो ऊपर से वो पुदीने वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं। पुदीने को आप पानी में अगर डिप करते हैं तो वो पानी अगर आप पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा कूलिंग पानी बन जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ और भी कूलिंग चीज़ें हो सकती हैं जो शायद मैंने मिस कर दी हूँ, बट जितना मुझे अभी समझ आया कि एक विटिलिगो पेशेंट के लिए ये कूलिंग चीज़ें ऐड होनी चाहिए वो मैंने शेयर करी हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे भी विटिलिगो पेशेंट को या सोराइसिस पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, बट अगर कभी कभी भी आप खाते हैं तो ये समय है कि समर्स में तो आपको इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो वो क्या है चीज़ें, सबसे पहले है विनेगर, सिरके वाली चीज़ें। उसके अलावा है आपके फ्राइड चीज़ें। फ्राइड चीज़ें आपके डाइट चार्ट में अलाउड है, बट इस समय पे आपको फ्राइड खाना कम से कम खाना होता है। उसके बाद है अचार। अचार बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, बट कुछ पेशेंट्स खा रहे होते हैं, कुछ लोग खा रहे होते हैं। तो वैसे तो गर्मियाँ, ऊपर से अचार खट्टा, अगर आप अचार अभी इस समय पे खाते ही रहेंगे तो आपके सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो इस समय पे आपको ये नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद आपको जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, गर्म तासीर के जो अनाज है वो भी नहीं खाने, जैसे रागी नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे, बाजरा नहीं लेना चाहिए, बहुत गर्म होता है। उसके अलावा जो गर्म स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि गरम मसाला हम यूज़ करते हैं, दाल चीनी यूज़ करते हैं, चाय में हम दाल चीनी या चाय मसाला लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इस समय पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसके अलावा अदरक, लहसुन और कच्ची हल्दी, ये आपके डाइट में अलाउड है, मना नहीं करती हूँ मैं, बट थोड़ी सी समझदारी करनी है कि इस समय पे ये चीज़ें गर्म होती हैं। तो अभी गर्मी की वजह से आपको ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है कम से कम करना है। क्वांटिटी को इसमें अगर यूज़ भी करना है तो बेयर मिनिमम, मतलब बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करें, एक्सेसिवली इनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो वैसे तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो बेसिक डाइट चार्ट है, काला चना, बादाम, लौकी, तांबे का पानी, ये सब तो कॉमन चलता ही रहता है, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है। बट यहाँ आज मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर करी जो डेली रूटीन में हो सकता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपको जानकारी ना हो कि वो आपके लिए गलत हो सकती है या आपके दागों को बढ़ा सकती है। आप ये चेंजेस करिए ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से अच्छी हो, बेहतर से बेहतरीन हो।